Hi, today I will discuss about e-commerce features and multi-vendor features। तो आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि ई कॉमर्स का वेबसाइट में कैसे उसका फीचर्स मैनेज करते हैं और मल्टी वेंडर का वेबसाइट में कैसे उसका फीचर्स मैनेज करेंगे। मल्टी वेंडर फीचर्स ये कैसे मैनेज करना है और ई कॉमर्स फीचर्स कैसे मैनेज करना है और कैसे ये काम करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें ई कॉमर्स का वेबसाइट सबसे पहले मैनेज पार्टनर्स में आते हैं। ये पार्टनर्स में उसको मैनेज साइट्स में क्लिक करते हैं। तो इसमें ई कॉमर्स का वेबसाइट बना हुआ है, लाइव भी है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं। यूनी कॉमर्स जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इसमें आ गए हम लोग। अब इसको लॉगिन करने के बाद इसका एडमिन पैनल ओपन होके आ गया। और एडमिन पैनल ओपन होने के बाद ये सारा सीआरएम का पार्ट हो गया यहाँ से, जो कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये हो गया ई कॉमर्स का फीचर्स। तो ई कॉमर्स का फीचर्स में सबसे पहले ऑर्डर एंड बिलिंग आती है। तो ऑर्डर एंड बिलिंग आपका एक ऑर्डर करना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर आएगा, तो जब ऑर्डर आएगा तो आपको ऑर्डर यहाँ पर दिखेगा। उससे पहले कैटेगरी कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई कॉमर्स में सबसे पहले आपको मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर सर्विस जैसे है सर्विस कैटेगरी बनाना है आपको। जैसे सर्विस दो दो बेस है यहाँ पर, एक होता है मल्टी वेंडर, एक होता है सिंगल वेंडर। तो मल्टी वेंडर में जो कि है आपका कंपनी आपकी है और कोई प्रोडक्ट कोई और कंपनी डालती है। मतलब प्रोडक्ट कोई रेस्टोरेंट या तो उसका स्टोर हो गया, तो उस तरह के प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। तो हो गया मल्टी वेंडर। सिंगल वेंडर में सेल्फ प्रोडक्ट, ये सेल्फ बिजनेस है, उसी का कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई अपना प्रोडक्ट है, तो वो अपना प्रोडक्ट डालेंगे, तो उसको बोलते हैं सिंगल वेंडर। अब इसमें दो चीजें और है, एक है प्रोडक्ट बेस और एक है सर्विस बेस। प्रोडक्ट बेस मतलब कि जिसको सेल किया जाता है, लाइक मोबाइल प्रोडक्ट हो गया, पेन प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद फैन प्रोडक्ट हो गया, कंप्यूटर प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितने भी सामान हैं, ग्रोसरी का जितने भी सामान हैं, ये सब प्रोडक्ट हो गए। अब सर्विसेज क्या होता है, जैसे कंप्यूटर लिए और कंप्यूटर लैपटॉप लिए, लैपटॉप वो खराब हो गया, उसको बनवाने देना है, तो उस तरह के सर्विसेज लैपटॉप सर्विसेज हो गया। फैन लिए, फैन खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग के लिए देना है, तो वो सर्विसेज हो गया। तो इस तरह का भी आप यहाँ पर सर्विसेज का वेबसाइट भी बना सकते हैं। होम क्लीनिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज, इस तरह का आप सर्विसेज एप्लीकेशन प्लस वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर हम आप लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी। सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी पे जैसे क्लिक किया, कैटेगरी पर सबसे पहले कैटेगरी बनाना है। तो यहाँ पर अभी एक भी कैटेगरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्रोसरी का कैटेगरी डालते हैं, ग्रोसरी एक डालते हैं। तो ग्रोसरी यहाँ पर ऑलरेडी ये है बना हुआ है, इसको ग्रोसरी पे क्लिक किए, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किए। जैसे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ग्रोसरी का कैटेगरी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट कभी कभी शो नहीं करता है। कब शो नहीं करेगा, जब इसके अंदर में आप प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे, तो फिर डिलीट कभी नहीं करेगा, मतलब डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट करने का फिर प्रोसेस होता है, जब पहले आपको प्रोडक्ट को डिलीट करना पड़ेगा, तब आपको कैटेगरी डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कैटेगरी बनाने का प्रोसेस। अब यहाँ पे कैटेगरी का इमेज रखना चाहते हैं, मतलब कैटेगरी का इमेज सेट करना चाहते हैं, तो चूज इमेज कीजिए। यहाँ पर साइज वाइज दिया हुआ है, सेलेक्ट कर सकते हो 450x450, उसको आप अपलोड कर देंगे। इस कैटेगरी को आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं हीडर में, तो आप इसको यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करने के बाद सेव कीजिए, तो आपका हीडर में कैटेगरी दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके आ गया, यहाँ पर होम है, यहाँ पर आप फिर से वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, तो आपका यहाँ पे दिखने लगेगा, कैटेगरी आ जाएगा। देखिए आ गया ग्रोसरी। तो इस तरह से आपको कैटेगरी दिखने लगेगा। अब इसके अंदर में हम लोग प्रोडक्ट डालते हैं। प्रोडक्ट डालेंगे कैसे, प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको क्या, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट डालने से पहले सर्विस कैटेगरी भी सेम बनाना है आपको। सेम यहाँ पर कैटेगरी का नाम ऐड कर देना। ठीक है। इसमें एक चीज़ हम और बताना भूल गए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाएंगे। मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी पे अगर आपको सब कैटेगरी बनाना है, जैसे कि ग्रोसरी के अंदर राइस है। अब राइस हमको सब कैटेगरी बनाना है, राइस दाल ये सब कैटेगरी हो गया। तब यहाँ पर हमको राइस बनाना है। तो राइस अगर यहाँ पे बनाना है, तो सब कैटेगरी हम यहाँ पे डाल देते हैं, राइस डाल देते हैं। उसके बाद इसको पेरेंट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रोसरी, मतलब राइस जो है किसके अंदर में रहेगा, ग्रोसरी के अंदर में रहेगा, इसीलिए सेव कर लिया और ऐड कर दिया। अब जैसे ऐड करेंगे, ये बन गया सब कैटेगरी। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी, अब यहाँ पे भी सब कैटेगरी शो होगा। यहाँ पे आपका आ रहा है सब कैटेगरी राइस करके। ठीक है, इस तरह करके राइस आ जा रहा है। तो इस तरह के आपका सब कैटेगरी बना सकते हैं। देखिए सब कैटेगरी यहाँ पर 2 आ गया। तो जितने भी आप सब कैटेगरी बनाएंगे, वो कैटेगरी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो शायद 2 बार सेव हो गया, इसीलिए राइस 2 बार आ गया होगा। एक राइस यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
तो यहाँ से कैटेगरी को आप जैसे 2 है तो अभी आप डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आपको मेन कैटेगरी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप सब कैटेगरी पे क्लिक करके सब कैटेगरी डिलीट कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रोसेस देखते हैं। तो प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रोसेस ये है कि मैनेज प्रोडक्ट। अगर सर्विसेज अपलोड करना है तो सर्विसेज में जाना है, अब प्रोडक्ट अपलोड करना है तो प्रोडक्ट में जाना है। तो इसमें प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करने के यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो है फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। ये जो फीचर्स है यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है प्रोडक्ट अपलोड करने का ऑप्शन। प्रोडक्ट अपलोड करने का ऑप्शन सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इमेज, जो भी इमेज रहेगा प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट करना है। सपोज कि मैंने अभी प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप। मैंने प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट कर लिया, ग्रोसरी में एक राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो प्रोडक्ट का इमेज होगा वो जेपीजी फाइल में होगा। आप ध्यान रहे कि जो प्रोडक्ट का इमेज रहेगा वो जेपीजी फाइल में रहेगा, ताकि आपको जेपीजी आपको वो सपोर्ट करेगा। अदरवाइज दूसरा आप इमेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी वाटरमेलन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट में। हम यहाँ पर वाटरमेलन सेलेक्ट किया और वाटरमेलन एक ये आ गया। इसको एक मिनट, इसको हम रिफ्रेश ही कर लेते हैं। मैनेज प्रोडक्ट में फिर से जाते हैं। वो पीएनजी इमेज था तो लेगा नहीं, हम वाटरमेलन फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज में अब इसका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। तो कैटेगरी यहाँ पर राइस है। अभी वाटरमेलन मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट नहीं है, तो यहाँ पर ग्रोसरी में भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो प्रोडक्ट का नाम है वाटरमेलन, वाटरमेलन हम डाल देते हैं। उसके बाद एमआरपी कितना है, एमआरपी हम इसको डाल देते हैं 50 रुपीज़। सपोज 50 रुपीज़ पर केजी है। कॉस्ट प्राइस हमको 20 रुपीज़ पड़ा हुआ है इसको। क्वांटिटी कितना पीस है, 100 केजी है तो 100 केजी डाल देते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट या सेल प्राइस, दोनों में से एक ही पुट करना है आपको, डिस्काउंट या तो सेल प्राइस पुट करना है। तो अभी हम सेल प्राइस पुट करते हैं 49 रुपीज़ या 39 रुपीज़ में इसको हम सेल करते हैं, ऑफर दे रहे हैं। उसके बाद डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। अब सेव करते हैं इसको। जैसे सेव करते हैं ये आपका प्रोडक्ट अपलोड हो गया। प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसको हम वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। अब देखेंगे प्रोडक्ट आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट आ चुका होगा। देखिए अभी इमेज 2 मिनट से 3 मिनट में टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट में इमेज आ जाता है। वेट करना 2 से 3 मिनट, एक से 2 मिनट वेट करेंगे, आपका इमेज आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें हो गई आपका। अब यहाँ पे भी इमेज आ जाता है। अब यहाँ से प्रोडक्ट, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट, डिलीट, वेरिएंट, डुप्लीकेट। तो डिलीट मतलब कोई गलती से ऐड हो गया उसको डिलीट कर सकते हैं। वेरिएंट आपका जो, जैसे कि सपोज आपका राइस है तो राइस 1 केजी का होता है, 2 केजी का होता है, 5 केजी का होता है, 10 केजी का होता है, इस तरह से पैकेट। तो आप यहाँ पे वेरिएंट बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे ओपन होता है, वेरिएंट का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे वेरिएंट डालना है, जैसे 5 केजी तो 5 केजी का पैकेट डालना है। उसका प्राइस डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट सेव कर देंगे। तो इस तरह से वेरिएंट आप बना सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब सेम प्रोडक्ट को आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसका एमआरपी वगैरह, अमाउंट वगैरह चेंज कर देंगे। एडिट पे क्लिक करते हैं। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका नया पेज ओपन होता है और यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह, जो भी आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। लाइक मतलब जो भी प्रोडक्ट के बारे में लिखना चाहते हैं, एमआरपी वगैरह उसका ये चेंज वगैरह करना चाहते हैं, रिप्लेस वगैरह करना चाहते हैं, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आप सेट कर सकते हैं, शिपिंग चार्ज वगैरह। उस प्रोडक्ट को फीचर्स प्रोडक्ट में रखना चाहते हैं या तो फिर कौन सा डील में रखना चाहते हैं, टॉप डील, बेस्ट डील, टॉप, ये सब सारा में आप सेट कर सकते हैं। ये सब में डाल सकते हैं प्रोडक्ट को। जो भी चेंजेस करेंगे, चेंजेस करने के बाद अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपका वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। अपलोड करने का प्रोसेस। हाय, तो इमेज आ चुका है। तो ये प्रोडक्ट को सबसे पहले ऑर्डर बिलिंग बताने से पहले ये प्रोडक्ट को सबसे पहले परचेस करते हैं। उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर अभी ऑर्डर एक भी नहीं है तो ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर अभी एक भी नहीं है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए ये डोमेन को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और परचेस करते हैं। सबसे पहले लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से।
इमेज आ चुका है, बाय नाउ करते हैं। सिंपल और प्रोसेस है ऑर्डर करने का। उसके बाद कंटिन्यू ऑर्डर करते हैं, प्लेस ऑर्डर करते हैं। कंटिन्यू मतलब कि कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे अपना साइन अप कर लेना। अगर लॉगिन है तो लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर करना है। तो अभी मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो साइन अप विथ ईमेल कर लेते हैं हम, और इसका प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सबसे पहले। मुकेश कुमार यादव, ईमेल आईडी कुछ भी डालते हैं, पासवर्ड 123456 और रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है इसीलिए थोड़ा स्लो खुल रही है साइट। अब यहाँ पे फिर से इसको कार्ट में आ गया तो कार्ट से इसको ऑर्डर करते हैं। इसको नेवर कर देना। प्लेस ऑर्डर फिर से करेंगे। एड्रेस वगैरह मांग रहा है तो एड्रेस वगैरह डाल देंगे। सिलेक्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट एड्रेस। मोबाइल नंबर बोल रहा है 765448। ये मोबाइल नंबर देना जो आपका मोबाइल एड्रेस का मतलब जो कस्टमर का मोबाइल नंबर था वो अपना एड्रेस वगैरह डालेगा। इस एड्रेस पे करना है। रोज पेमेंट गेटवे से करना है या तो फिर ये सीओडी करना है, तो हमको सीओडी करना है। सीओडी पे करते हैं, कंप्लीट ऑर्डर करते हैं। जैसे कंप्लीट ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट परचेस सक्सेस, ये प्रोडक्ट आपका ऑर्डर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट पेमेंट गेटवे पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। काफ़ी टाइम लग रही है इंटरनेट स्लो होने की वजह से। कॉन्ग्रेचुलेसन, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली डन। तो इस तरह से ऑर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये ऑर्डर जनरेट हुआ कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर एंड बिलिंग में क्लिक करेंगे। ऑर्डर एंड बिलिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑप्शन इस तरह से। यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से ऑर्डर जनरेट हो गया मुकेश कुमार, ये ऑर्डर आ गया ये। अब इसका प्रिंट यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। जो भी ऑर्डर आता है उसको एक्सेप्ट करना होगा। पैकेट स्टेटस मतलब यहाँ पर स्टेटस जो ऑर्डर है स्टेटस यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये ऑर्डर को आप कैंसिल या डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो पेंडिंग में रहेगा तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको ना तो कैंसिल कर सकते हैं ना तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एडिट, अगर आपको ये कस्टमर ने कोई क्वेरी किया कि मेरा ये एड्रेस पे नहीं चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आप एडिट पे क्लिक करके आप उसका डिटेल्स वगैरह ये चेंज कर सकते हैं, उसका इनवॉइस वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है
प्रिंट मतलब उसका पीडीएफ, उसका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस वगैरह दिख जाएगा आपको। इनवॉइस वगैरह देख के उसका प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करने के बाद उसका पैकेट में जो रहता है पैकेज में आप डाल सकते हैं उसका पैकेट में। पीडीएफ आप यहाँ से बिल इनवॉइस जो है डाउनलोड करके उसका प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद कनेक्ट ड्राइवर, अगर पर्सनल डिलीवरी बॉय है इस यूनिकॉमर्स का तो यहाँ से डिलीवरी बॉय सेलेक्ट कर लेना। आपने यहाँ पर स्टाफ एंड एडमिन में डिलीवरी बॉय ऐड करके नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर डिलीवरी बॉय नहीं आ रहा है। तो जो भी डिलीवरी बॉय आप ऐड करेंगे वहाँ पर ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे स्टाफ एंड एडमिन में। यहाँ पर जब सेलेक्ट कर ड्राइवर करेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट ड्राइवर करने के बाद डिलीवरी बॉय आ जाएगा। यहाँ पर डिलीवरी बॉय को सिलेक्ट करना है। फिर डिलीवरी बॉय क्या करेगा, वो अपना मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू क्या करेगा, वो लोकेशन का ये फॉलो करके उसका कस्टमर के घर, मतलब कि जो मुकेश कुमार हैं उनके घर में जाके पहुंचा देगा, ऑर्डर डिलीवर कर देगा। तो ये ऑप्शन हो गया। वेंडर यहाँ पर है तो वेंडर के से रिलेटेड, जैसे मुकेश कुमार एक वेंडर हैं तो वेंडर कैसे बनाना वो आपको बताएंगे। तो वेंडर को भी ऑर्डर को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिल गया ऑप्शन ऑर्डर एंड बिलिंग का। कोट एंड परफॉर्मा, कोट एंड परफॉर्मा में आपका होता है कि बिल वगैरह आप इनवॉइस मतलब मैनुअल बिल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मुकेश कुमार करके एक ऑर्डर ये यूजर बनाए थे, यहाँ पर मुकेश कुमार करके आएगा, मुकेश आप यहाँ पे टाइप करेंगे मुकेश। तो आपको उसको अगर इनवॉइस बनाना तो सबसे पहले अगर मुकेश कुमार यूजर मतलब कि जो भी आपका यूजर नहीं है तो उसका यूजर बनना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से नया यूजर बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ पर जो बनाएंगे उसका नाम सेलेक्ट कर लेना। नाम सेलेक्ट करने के बाद उसको, जैसे कि ये नाम सेलेक्ट हुआ, उसके बाद आप इसका क्रिएट इनवॉइस करेंगे। मैनुअल बिल आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जो भी मैनुअल बिल होगा मैनुअल बिल आप यहाँ पे जनरेट करके सेव कर देना। तो इस तरह से मैनुअल बिल आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है ऑप्शन ई कॉमर्स में रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब कि कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट बाय प्रोडक्ट, बाय लोकेशन, बाय फास्ट डिलीवरी, वेंडर, इस तरह से आपको रिपोर्ट मिल जाता है। रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें मिल जाता है मैनेज प्रोडक्ट, आपको बताया जिसमें आप प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। मैनेज सर्विस में सर्विसेज को अपलोड कर सकते हैं। मैनेज ब्रांड, अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड से रिलेटेड आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ब्रांड से रिलेटेड आप उसको डाल सकते हैं, ब्रांड का इमेज, ब्रांड का नेम और सेव। तो आप ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपको इसमें मिल जाता है मैनेज मेकर, मतलब आपका कोई होम का मेकर, मतलब आपका होम मेड या तो कुछ आपका पर्सनल प्रोडक्ट है तो आप उसको डाल सकते हैं। कूपन कोड, कूपन कोड कैसे सेट होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्सटेंशन कूपन जितना भी है यहाँ पर ये दिख जाएगा। आपको नया कूपन कोड ऐड करना तो ऐड कूपन कोड पर क्लिक करेंगे। कूपन कोड ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखा हुआ है, जैसे कि कूपन कोड लाइक कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो इस तरह से आप कूपन कोड डाल सकते हैं। 5 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, 5 लेटर से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यूजर नेम, यहाँ पे आपको जैसे कि आप पर्सनल ये कोई पर्टिकुलर यूजर को कूपन देना चाहते हैं तो यूजर नेम उसका डाल दीजिए। और अगर सारे यूजर को देना चाहते हैं तो इसको आप ये इसमें कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद सेलेक्ट वेंडर वाइज देना चाहते हैं या यूजर वाइज देना चाहते हैं, सारा को देना चाहते हैं तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं, फिक्स अमाउंट, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंट देना चाहते हैं परसेंट डालिए, अमाउंट देना चाहते हैं फिक्स अमाउंट तो फिक्स अमाउंट डालिए। डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं वो डिस्काउंट मैक्सिमम तक डालिए। मिनिमम ऑर्डर मतलब कि कितना ऑर्डर यहाँ पर करेगा वो तब उसका कूपन अप्लाई होगा। उसके बाद एनी ऑर्डर पर देना चाहते हैं या तो फर्स्ट ऑर्डर पे, तो इस तरह से सेलेक्ट करके एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करके ऐड कूपन कर देना। तो आपको कूपन कोड ऐड हो जाएगा और कस्टमर लोग को कूपन कोड मिलने लगेगा, ऑफर मिलने लगेगा। तो ये मिल गया आपको कूपन कोड का फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स मिल जाता है आपको इसमें प्रोडक्ट ग्रुप। प्रोडक्ट ग्रुप मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं। लाइक ये वाटरमेलन आपका फ्रूट से रिलेटेड है तो फ्रूट से रिलेटेड आप इसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आपको इसमें फीचर्स मिल जाता है मैनेज स्टॉक। मैनेज स्टॉक मतलब कि जितने भी आपका प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट को आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ये 100 पीस डाला था, अभी 1 पीस ऑर्डर हुआ तो 99 बचा हुआ, ये स्टॉक में और आ जाता है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट को इस तरह से स्टॉक मैनेज कर सकते हो। ऊपर में फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें मिल जाता है आपको फीचर्स कैटेगरी। कैटेगरी आपको कैसे बनाना है वो तो मैं आपको फर्स्ट में ही बताया। कस्टम फील्ड, आपको कस्टम फील्ड आपको जैसे कि कोई प्रोडक्ट, जैसे इसमें आपको कोई फीचर्स नहीं है प्रोडक्ट पेज में या तो कहीं आपका फीचर्स नहीं है तो आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको इसमें मिलता है ई कॉमर्स सेटिंग। ई कॉमर्स सेटिंग में 4 से 5 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट डिलीवरी चार्जेस थ्री टाइप का। फर्स्ट डिलीवरी चार्जेस जो रहता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई फिक्स प्रोडक्ट में आप डिलीवरी चार्ज कितना लेना चाहते हैं। जैसे कि ये 600 का प्रोडक्ट से नीचे कोई करेगा तो इसका डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज़ होगा, कैलकुलेट ही होगा। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट डिलीवरी चार्ज हो गया। सेकेंड 1 डे डिलीवरी चार्ज, मतलब कि आज ऑर्डर किया आज ही अगर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे आप तो उसका कितना डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं, तो इस तरह से 1 डे डिलीवरी चार्ज ले सकते हैं।
इफ़ यू वांट पर किलोमीटर, मतलब कि एक होता है रेस्टोरेंट, जैसे कि कोई होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ से कस्टमर 10 किलोमीटर पे, आप यहाँ पे सेट करके रखे हैं 5 किलोमीटर, ये 5 रुपीज़, तो वहाँ से रेस्टोरेंट से कस्टमर के लोकेशन तक 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का 50 रुपीज़ ऑर्डर चार्ज बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर ये डिलीवरी चार्ज सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका डिजाइन है, सीओडी ऑप्शन है, डिलीवरी ये स्टाइल है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है सी प्रॉकेट का ऑप्शन। सी प्रॉकेट का ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि बड़ी कंपनी जैसे सी प्रॉकेट, जिसमें ई कार्ट लॉजिस्टिक, अमेजोन को आप यहाँ पर एपीआई वहाँ पर इंटीग्रेट करना है, सेव करना है और यहाँ पे चेक करके सेव कर देना है, तो आपका सी प्रॉकेट भी आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फीचर्स मिल जाता है आपको पेमेंट गेटवे। लास्ट आपको पेमेंट गेटवे इसमें ऑप्शन में, तो पेमेंट गेटवे में जो भी आपको पेमेंट गेटवे चाहिए उसका एपीआई की डालना है, जैसे कि इंस्टामोजो, तो इंस्टामोजो का एपीआई की, प्राइवेट एक्सेस टोकन, ये ऑथेंटिकेशन टोकन, प्राइवेट सॉल्ट की। वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो एप्लीकेशन के लिए ये की डालना है। रोजर पे के लिए चाहिए तो रोजर पे की ये की चाहिए। फोन पे की चाहिए तो फोन पे के मर्चेंट आईडी सॉल्ट की चाहिए, और उसको जो भी की डालेंगे उसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है, जैसे इंस्टामोजो तो इंस्टामोजो ऑन कर लेना है, कैश फ्री तो कैश फ्री ऑन कर लेना है, फोन पे है तो फोन पे ऑन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन में भी दिखेगा और वेबसाइट में दिखेगा। तो इतना आपका फीचर्स मिल जाता है आपको इसमें सिंगल वेंडर ई कॉमर्स का फीचर्स में। अब हम लोग आते हैं, ये आपका 4 फीचर जो है मैनेज करेंसी, ये आपका एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। आप इसको मैनेज करेंसी में आपको करेंसी मैनेज कर सकते हैं, ये आपका एमएलएम का पार्ट है। तो एमएलएम का पार्ट जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो इसका मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है मल्टी वेंडर का फीचर्स। तो मल्टी वेंडर का फीचर्स में हम सबसे पहले समझाते हैं मल्टी वेंडर कैसे मैनेज करेंगे, मतलब मल्टी वेंडर में वेंडर कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वेंडर कैसे ऐड करेंगे, तो वेंडर यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वेंडर क्रिएट ये वेंडर की लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। वेंडर लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद जो भी वेंडर रहेगा यहाँ पर, जितने भी वेंडर रहेंगे यहाँ पर दिख जाएगा आपको। नया वेंडर ऐड करना है तो ऐड न्यू का बटन यहाँ पर मिलता है, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेंडर का डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि वेंडर का डिटेल्स डालते हैं मुकेश, अभी एक डमी वेंडर बनाते हैं। पासवर्ड डाल देते हैं इसका 12345 और इसका सौरभ प्रताप करके डालते हैं नाम वगैरह, ये सब ऐड हो गया। कम से कम एटलीस्ट मोबाइल नंबर तक फिल करना है, बाकी जीएसटी वीएसटी है तो आपको डालना है। उसके बाद ऐड वेंडर करना है, जैसे ऐड वेंडर करेंगे वेंडर बन के आ जाएगा यहाँ पर। अब वेंडर बन गया, आप वेंडर का फोटो वगैरह डालना चाहते हैं, स्लाइडर वगैरह डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। अब वेंडर को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। मैनेज करना चाहें, अगर उसका एडिट मॉडिफाई करना वेंडर को, आप जो भी वेंडर बनाए उसको एडिट मॉडिफाई करना है तो वेंडर को एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जो डिटेल्स है वो डिटेल्स को एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में बैंक अकाउंट वगैरह भी डिटेल्स डाल सकते हैं वेंडर का। तो वेंडर आपका रेडी हो चुका है। नेक्स्ट आपको वेंडर का कैटेगरी कैसे बनाना है, तो वेंडर का कैटेगरी जैसे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सब ये सर्विस कैटेगरी बनाने बताए थे, सेम वही फीचर है इसमें भी। वेंडर का कैटेगरी जो आप वहाँ पर कैटेगरी बनाएंगे वो वेंडर का भी कैटेगरी आपको यहाँ पर बनाना होगा और सेव करना होगा। वेंडर का कैटेगरी जैसे कि ग्रोसरी के बाद सेव कर देना, तो आपको वेंडर कैटेगरी में भी दिखने लगेगा वो कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगरी बनाना है, सेम प्रोसेस है वेंडर कैटेगरी का, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी बनाए थे वैसे सेम प्रोसेस इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट आपको मिलता है इसमें मैनेज सिटी मतलब दैट मीन्स की सिटी, वेंडर का सिटी या तो प्रोडक्ट का सिटी को सिटी वाइज करना चाहते हैं, सिटी वाइज प्रोडक्ट दिखाना चाहता है, पिन कोड वाइज दिखाना चाहते हैं, तो उस तरह से सिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया सिटी डालना है, जैसे कि आपको सिटी डालना है बेंगलोर, तो बेंगलोर हो गया तो बेंगलोर का सिटी डाल दीजिए, बेंगलुरु, इसको डाल दीजिए, ऐड प्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर बेंगलुरु ऐड होके आ जाएगा। यहाँ पर नहीं है अभी तो ऐड होके आ गया। अब इसको अपडेट वगैरह मॉडिफाई वगैरह भी चेंज करना चाहते कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपको सिटी वगैरह ऐड हो गया। उसके बाद आपको इसमें फीचर्स मिल जाता है सेट कमीशन, वेंडर के साथ में कितना कमीशन सेट करना चाहते हैं एज अ कैटेगरी वाइज। तो कमीशन यहाँ पर परसेंट में सेट होता है, जैसे ग्रोसरी पे आप 10% रखना चाहते हैं तो 100 रुपये का प्रोडक्ट जो होगा तो 90 रुपीज़ आपका वेंडर को जाएगा, 10 रुपीज़ जो इसका ऑनर है यूनिकॉमर्स को आएगा। तो इस तरह से आप वेंडर कमीशन भी सेट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स इसमें मिल जाता है आपको। नेक्स्ट आपका मिल जाता है वेंडर का कमीशन रिपोर्ट जो रहेगा आपका, लिस्टिंग सेटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सेटिंग में कमीशन रिपोर्ट, कमीशन मतलब वेंडर के साथ में ये कंपनी के साथ में कितना कमीशन हुआ है वो कमीशन रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो कमीशन रिपोर्ट का आपका यहाँ पर जितना भी रहता है यहाँ पर आपको ये डिटेल्स दिख जाएगा। तो इतना मिल गया। नेक्स्ट इसमें आपको वेंडर लॉगिन, अब वेंडर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेगा ये चीज़, वेंडर प्रोडक्ट अपलोड करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, वेंडर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे तो उसका लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कैसे करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे।
यस। तो हम लोग वेंडर लॉगिन करने के लिए क्या करना है कि वेंडर का जो ये वेबसाइट जो है, कंपनी का वेबसाइट है, वो वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है बैकस्लैश, जो वेबसाइट का डोमेन है, डोमेन ओपन कर लेना है। डोमेन ओपन करने के बाद लिखना है आपको मल्टी, एम फॉर मल्टी, वी फॉर वेंडर लॉगिन। जहाँ पे हम लोग कंट्रोल पैनल लॉगिन करते थे, उस तरह से आपको मल्टी वेंडर लॉगिन करना है। मल्टी वेंडर में आपका मल्टी वेंडर का एडमिन पैनल ओपन होगा। तो मल्टी वेंडर का जैसे लॉगिन करेंगे, एमवी लॉगिन करेंगे। एमवी लॉगिन करने के बाद इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम हम लोग डाले थे मुकेश, और पासवर्ड डाले थे 12345। इसको लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे, मल्टी वेंडर का लॉगिन हो जाएगा। ये मल्टी वेंडर का लॉगिन हो गया। हम मल्टी वेंडर का लॉगिन में इसका डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड से इस तरह से दिख जाता है, जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर का डिटेल दिख जाएगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हम लोग अपलोड करेंगे। चलिए प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। सेम इसका फीचर्स है। यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट सिंगल वेंडर में हम लोग अपलोड कर रहे थे, सेम यहाँ पर हम इमेज, प्रोडक्ट का इमेज डालना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद एक बारकोड हो गया, उसके बाद एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी, ये सेट करके सेव करना है। तो आपका ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद वेबसाइट में दिखने लगेगी। तो ये चीज़ें आपको मिल जाता है इसमें मल्टी वेंडर में ऑप्शन में। बाकी आपका प्रोडक्ट में जो ऑर्डर आया, ऑर्डर का डिटेल दिख जाएगा। मैनेज स्टॉक कर सकता है, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड पेमेंट रिसिप्ट वगैरह देख सकता है। तो मल्टी वेंडर का फीचर्स, मल्टी वेंडर का डैशबोर्ड में इतना ही फीचर्स है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपको मल्टी वेंडर और ई कॉमर्स फीचर्स और मल्टी वेंडर फीचर्स अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।